नमस्कार, मैं नैन्सी चोपड़ा आपके पास फिर से एक नया पॉडकास्ट लेकर आई हूँ। इस बार जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादातर हम टेक्निकली बात नहीं करेंगे, हम फिलहाल वो बात कर रहे हैं जो पेशेंट्स हमसे सवाल कर रहे हैं। तो हमारे एक पेशेंट का ये सवाल था कि डॉक्टर साहब उसका कान ना गीला है और उसके कान के लिए ऑपरेशन सजेस्ट किया गया है डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, बट प्रॉब्लम अभी यही आ रही है कि उसका कान सूख ही नहीं रहा है। तो उसका सवाल यही है कि क्या गीले कान में भी ऑपरेशन किया जा सकता है? हाँ, ऐसा होता है कि कई बारी हम दवाइयाँ देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, बट उसके बाद भी कान नहीं सूखता है। आइडियल तो ये है कि कान हमें सूखा मिले, कान बह ना रहा हो, तो हम तब ऑपरेशन करें, तो शायद उस टाइम कान का पर्दा लगाने के रिजल्ट्स बेटर होंगे। बट अगर कान सूख ही नहीं रहा है, तो फिर उसमें पहले कान से बीमारी निकालने का ऑपरेशन करते हैं और फिर पर्दा लगाते हैं, तो उसके रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं। कुछ स्टडीज में तो इवन ये प्रूव किया गया है कि आप जब बीमारी निकाल देते हो और उसके बाद आप पर्दा लगाते हो सेम सिटिंग में, तो उसके रिजल्ट्स भी लॉन्ग टर्म में ऑलमोस्ट सेम ही है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब हमने ये तो समझ लिया कि पॉसिबल है, मगर उसके सक्सेसफुल रेट कितने जा सकते हैं? नहीं, ऑलमोस्ट उतने ही हैं जितने सूखे कान के हैं। क्योंकि आप बीमारी सेम सिटिंग में निकाल रहे हो, आप सेम सिटिंग में निकाल रहे हो, आपको पता है कि आपने कोई बीमारी नहीं छोड़ी है। तो कुछ स्टडीज कोट करती हैं कि उसके रिजल्ट सेम है। ओके, तो जैसे कि आपने कहा सक्सेसफुली लग भी गया है, उसके बाद सुनाई में कोई प्रॉब्लम आ सकती है? नहीं, जो सुनना तो डिपेंड करता है कि उसके जो 3 हड्डियाँ हैं, मैलियस, इंकस, स्टेपियस, और जो तीनों हड्डियाँ साबुत हैं या नहीं है। और जैसे मैं हमेशा कोट करता हूँ कि 10 में से 9 ऑपरेशन या 8 या 9 ऑपरेशन काफ़ी अच्छे जाते हैं, 8 तो खासकर, और 9वां भी ठीक ही जाता है। तो एक ऑपरेशन कहीं ना कहीं अटक जाता है, या तो एलर्जी के कारण पर्दा बाद में गिव अप कर देता है, या कहीं से पर्दा सरक जाता है, या पर्दा लगा भी ठीक होता है बट फिर भी सुनाई नहीं आ रही होती। उसके मल्टीपल रीजंस हैं। बट ऐसा नहीं है। गीले कान में भी ऑलमोस्ट वही फैक्टर्स हैं जो सूखे कान में हैं। अच्छा, ये तो गीले और सूखे कान के साथ साथ एक चीज़ और जानकारी चाहूँगी कि अगर जब आपका ये ऑपरेशन हो गया, पहले सक्सेसफुल हो गया, लोग नॉर्मली कंफ्यूज रह जाते हैं कि मेरे कान का पर्दा फटा हुआ है इसलिए सुनाई नहीं दे रहा, मगर कान का ऑपरेशन करवा लिया है मगर उसके बाद भी सुनाई नहीं दे रहा। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब आपका मतलब कान का पर्दा फटा हुआ है, ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया, हो पर्दा लग गया, फिर भी नहीं सुनाई दे रहा हाँ है। जी। उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशन के बाद कान में हो सकता है फाइब्रोसिस हो गया हो, जिसने कान की हड्डियों को जकड़ लिया हो। मतलब कुछ कुछ ऐसे गलत कनेक्शन बन गए हो जिससे कान की हड्डियां चल नहीं रही हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि कान का पर्दा कुछ ऐसी पोजीशन में फिक्स हो गया हो जिससे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और जिसकी कान के पर्दे की मूवमेंट अच्छे तरीके से हड्डी पे ट्रांसफर नहीं हो रही हो। तो हम जो नेचुरल पर्दा होता है उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस होती हैं, बट जो हम पर्दा लगाते हैं, क्या हम वो उस तरीके से लगा पा रहे हैं, उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। तो क्या मतलब पहले सुनाई थोड़ा देना और बाद में कम सुनाई देना, क्या इसका ऑपरेशन से लेना देना है कि ऑपरेशन में कुछ गलती हो गई हो तो कुछ ऐसा हुआ हो? गलती देखो, एरर तो हर किसी से हो सकता है, कुछ जजमेंट ऑफ एरर हो सकता है। कई बार हम जो ऑन टेबल सोचते हैं कि हमें ठीक लग रहा है, बट कई बार वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता हीलिंग में। हर टिश्यू की हीलिंग अलग अलग होती है, और हर टिश्यू एक दूसरे को खींच रहे होते हैं। और जो हमने ऑन टेबल लगाया है वो जरूरी नहीं है कि वो वैसा ही वांछित परिणाम आए। बट ज़्यादातर केस में पेशेंट सेटिस्फाई होते हैं, सर्जन को पता होता है उसने कैसा काम किया है। मैंने खैर कोशिश तो बहुत की है कि आपके इसी पॉडकास्ट में 2-3 पेशेंट्स की प्रॉब्लम्स को एक साथ ही सॉल्व की जा सके। जैसे कि एक तो गीले कान की प्रॉब्लम के बारे में हमने बताया कि उसमें इलाज किया जा सकता है, और सूखे कान में भी उतना ही रिजल्ट होता है और गीले कान में भी उतना ही रिजल्ट होता है। सेकंड, हमने ये भी आपको बताया कि कान की सुनाई ना देना सिर्फ एक पर्दे का प्रॉब्लम नहीं है, उसके आगे और 3 हड्डियों का भी उसमें रोल है, मेन रोल आता है उसमें। प्लस उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम और आपको और भी कोई जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं हो सकता है कोशिश करूँगी दोबारा बहुत जल्द आऊँ और आपके सवालों का जवाब देकर आऊँ। धन्यवाद।